हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज मैं अभी 3 बजे से उठ चुकी थी। बट क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं शूट की थी। बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे यूट्यूब पे डालना भी होता है वीडियो, तो मैंने वीडियो शूट किया 4:30 बजे के करीब। और आज तो हद ही हो गई थी, रात के 2:30 बजे से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और सुबह तक बारिश हुई है। तो जब तक बारिश हुई तब तक फिर हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। यहाँ पे मैं लिटरेचर पढ़ रही थी। वैसे मैंने पीडीएफ का उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था, तो फाइनली मैं वही पढ़ रही थी। और इसके बाद ये मेरा आधा ख़त्म होने पाया था कि तब तक गन्नू जग गए। गन्नू जगे तो फिर मेरी पढ़ाई चौपट हो गई और मैं फिर से गन्नू को सुलाने के लिए चली गई। गन्नू के सोने के बाद फिर मैं आई तो देखा तो पेपर वाले भैया आ गए थे, तो पेपर हमने उठाया। और बाहर का मौसम देख सकते हैं, जैसे ही बारिश ख़त्म हुई वैसे ही पूरा मौसम एकदम साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था और बेहतरीन मौसम था। लेकिन दोपहर में बहुत गंदी वाली धूप हो गई थी, तो जिससे गर्मी फिर से ह्यूमिडिटी बढ़ गई। सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा था क्योंकि बारिश हो रखी थी, तो फिर मौसम एकदम साफ़ था। और हम यहीं से 1 से 2 मिनट तक खड़े थे और हमने अपना पेपर वेपर पढ़ा। उसके बाद हम घर के कामों में लग गए क्योंकि हमारी पढ़ाई अभी तक कंप्लीट हो चुके थे। तो हमने यहाँ पे झाड़ू पोछा किया। फिर जब हमने गेट खोला तब तक का टाइगर आ गए। ये तो स्ट्रीट डॉग है, बट हमारे घर में बचपन से ही आ रहा है ये, तो फिर इसका खाना खिलाना हुआ, दूध दूध पिलाना हुआ, ये सब हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये खा पी के ये भी निकल गए। तब तक फिर हम ऊपर छत पे गए। जब हम ऊपर छत पे गए, नीचे हस्बैंड जी कुछ बता रहे थे। एक्चुअली वो ये बता रहे थे कि आज सरसों निकाल के थोड़ा सा धूप दिखा देना और उसको सरसों में तेल पिराना भी है, तो इसीलिए उन्होंने हमको बताया क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है, अभी वो बिल्कुल भी काम वाम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने फिर सरसों थोड़ा सा निकाला। उसके बाद हम छत पे लेके उसको घसीटते हुए सीढ़ियों से चले गए ऊपर। देखे तो हमारा गार्डन हरा भरा हो रखा था क्योंकि बारिश हुई थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इनका नज़ारा लिया। उसके बाद हमने चादर अद्दर बिछा दी छत पे। चादर बिछाने के बाद फिर हमने इसमें सरसों अच्छे से फैला दी थी ताकि धूप अच्छे से लग जाए तो तेल अच्छे से निकले। वैसे हमारे घर पे सरसों की पेराई होती है क्योंकि हम लोग रेडीमेड मार्केट का तेल खाते नहीं हैं। तो फिर जब हम वहाँ से अपना काम वाम करके नीचे आए तो देखा तो गन्नू भी आ चुके थे। गन्नू के आने के बाद फिर इनको हमने दूध दूध रखवाया फ्रिज में और उसके बाद हम मार्केट के लिए निकल गए क्योंकि आज हमको सब्जियां खरीदनी थी। हम वैसे स्टॉक में सब्जियां खरीदते हैं बल्क में कि एक आध हफ्ते तो मेरी सब्जियां चल जाएं, क्योंकि अभी हम ही को जाना होता है, हस्बैंड जी ज़्यादा जाते नहीं हैं, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो हमने सब्जियां ली और ये देखिए हमारे हस्बैंड जी दूर पे फ़ोन से किसी से बतिया रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं हम कौन सी सब्ज़ी लिए क्या लिए। फिर हमने सब्जी ली, फिर घर आए तो हमने पकौड़ा बनाया, बाकी सब ने खाया। और उसके बाद गैस ख़त्म हो गई थी तो हमने सिलेंडर चेंज करवाया। फिर गन्नू को देखिए, अब गन्नू सिलेंडर इधर उधर खिसका रहे थे। उसके बाद फिर गन्नू की शरारतें एकदम नॉन स्टॉप चालू थी। उसके बाद गन्नू बाथरूम में जाके कपड़े वपड़े धुलने लगे। उधर हम खाना वाना बना रहे थे, इधर ये अपना काम को शुरू किए थे। ये देखते हैं कभी कभार, जो भी देखते हैं ऑब्जर्व बहुत तेज़ी से करते हैं, तो ये कपड़ा वपड़ा अपना धुलने में लग गए थे। फिर यहाँ से 1 से 2 मिनट तक ये अपना यही सब करते रहे। फिर हम लोग बहुत हंसी मजाक किए, इसी में एंटरटेनमेंट हो रहा था हम लोग का। उसके बाद फिर हमने खाना वाना बनाया, सबको खाना वाना खिलाया और फिर हम अपना स्टडी टेबल पे बैठ गए पढ़ने के लिए। हमारा ये टाइमिंग फिक्स होता है, इस टाइम में हम 12 बजे से अपना पढ़ने बैठ जाते हैं। 12 से करीब 6 बजे तक पढ़ते हैं और बीच बीच में गन्नू आ जाते हैं या गन्नू को सुलाना होता है, दूध पोटी सूसू जो भी करना होता है उसमें बीच बीच में हम कर लेते हैं, चाय वाय भी बना लेते हैं। पूरा कंटिन्यू पढ़ते ही नहीं रहते हैं, बट इसमें हमारा टाइमिंग फिक्स रहता है। आज तो गन्नू हद ही कर दिए थे, टेबल पे आके खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो कर रहा है कर ले, आज तो मेरी पेन वेन छीन नहीं रहे थे। लास्ट एंड में क्या होता है कि ये हमारी पेन वेन ले लेते हैं, तो हमको पढ़ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। कभी मेरी बुक फाड़ देंगे, कभी मेरी पेन ले लेंगे, यही सब ये करते रहते हैं। जब तक गन्नू यहाँ पे खेल रहे थे तब तक हमने थोड़ी देर पढ़ाई की। उसके बाद फिर गन्नू मेरी बुक ले लिए थे और पेन भी उठा लिए थे। फिर उसमें गोचापाची कर रहे थे अपना। थोड़ी देर ये इधर ही उधर करते रहे और उसके बाद फिर ये जाके नीचे उतर गए और फिर मेरी पेन लेके भागने लगे थे। एक्चुअली ये छोटे हैं तो इनको ज़्यादा कुछ कोई कहता नहीं है, तो इनकी जो मर्जी आती वो करते रहते हैं। पूरे बिस्तर भर में इन्होंने खिलौने फैला रखे थे, बट उसको खेलना नहीं था, बस उसको फैला के भाग जाते हैं ये। बाकी फिर थोड़ी देर ये इधर उधर मस्ती किए हमारे साथ। फिर हमारे साथ ये हमने इनको बताया कि पेन बिल्ली लेके भाग गई, तो फिर ये आके मेरा हाथ देख रहे थे। मैं इनको ऐसे ही पढ़ा रही थी कि मेरा पेन कोई बिल्ली लेके चला गया, चूहा लेके चला गया। हमने इनको बहाने से पेन छीन लिया क्योंकि इनकी आँख में लग सकती है। ये जब ये इनको मैंने छोटी सी गाड़ी दे दी, इन्होंने लिया, फिर ये चले गए, तब जाके मैंने अपनी पढ़ाई
मैंने फाइनली अपना टारगेट आज का अचीव कर लिया था, तो मुझे खुशी थी कि हाँ चलो आज मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद आज ग्रहण भी लगना था, तो फिर जल्दी जल्दी खाना वाना भी बनाना था, काम भी सारे फिनिश करने थे। फिर मैं जल्दी से छत पे गई और वहाँ से कपड़े वपड़े निकाल लिए सारे। और उसके बाद आज मुझे मक्खन से घी भी निकालना था, तो मैंने आज वो भी काम कर लिया जल्दी, क्योंकि आज ग्रहण लगना था तो खाना जल्दी बनना है। तो फिर जब तक मैंने इसका घी निकाला और साथ ही साथ मैंने खाना वाना भी चढ़ा दिया था, जल्दी से खाना वाना बना लिया। तब तक मम्मी ने बोला कि मैगी बना दो थोड़ा सा, तो हम लोगों ने मैगी खाया। मैगी खाने के बाद फिर आज मार्केट से देहाती रसगुल्ला आ गया था। यहाँ इलाहाबाद का बहुत फेमस रसगुल्ला है, तो हम लोगों ने वो भी खाया। थोड़ी ही देर के बाद मैंने फिर लंच भी सबको खिला दिया, क्योंकि आज जल्दी खाना था। उसके बाद जो दूध वगैरह रखा था उसमें तुलसी डाल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।